यह व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियों इस व्रत को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती है। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्राप्त है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली तथा उपयुक्त व्रत है। पूजन सामग्री: पीली मिट्टी, दूसरा पीली या लाल रंग का कपड़ा, तीसरा लकड़ी का पटरा, चौथा करवा, पांचवा करवा, छठा रोली, सातवां कलावा, नौवां दीपक, 10वां रुई, 11वां घी, 12 धूप बत्ती, 13 कपूर, 14 फूल माला, 15 पान, 16 पंच मेवा, 17 पांच मिर्च और 17 मौसम के अनुसार फल और 19 पेड़ या बतासे, 20वां गंगा जल, 21वां चावल। व्रत करने की विधि: इस विधि सुहागन स्त्री को प्रातः काल ही घर की सफाई आदि करके स्नानादि से निर्वृत्त हो लेना चाहिए। इस दिन स्त्री को पूरे दिन निर्जल उपवास करना चाहिए। फिर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ले। इसके बाद में शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान या आंगन को स्वच्छ कर ले। फिर स्त्री को मुंह हाथ आदि धो स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और आभूषण आदि धारण करने चाहिए। फिर चावल को पीसकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर मिश्रण बना ले और इससे दीवार पर करवा माता का चित्र बनाए। साथ में गणेश जी, सूर्य, चंद्रमा आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाए। साथ ही सुहाग की विभिन्न वस्तुओं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ आदि, दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाले कुम्हारिन, महावर लगाने वाले नाई, चूड़ी पहनने वाली मनिहारिनी, 7 भाई और उसके इकलौते बहन आदि के भी चित्र बनाए जाते हैं। यदि आपको चित्र बनाने में कोई समस्या हो तो आजकल बाजार में करवा चौथ कैलेंडर छपा हुआ मिल जाता है, उसे लाकर दीवार पर चिपका लेना चाहिए। अन्यथा यह पुस्तक जो आपके हाथ में, सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खंड का करवा अपना अपना अलग अलग लाना चाहिए। शेष पूजन सामग्री अलग अलग लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई एक महिला करवा चौथ की चारों कहानियों को पढ़कर सुनाए और शेष सभी महिला शांति के साथ ये सुने। इसके बाद में सभी महिला मिलकर जोर का जयकारा लगाए। करवा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय। इसके बाद कपूर जलाकर आरती लगाते हुए आरती करनी चाहिए। इसके बाद में अपने से बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेनी चाहिए। रात को जब आकाश में चंद्रमा निकल आए तो उसे देखकर उसे प्रणाम करना चाहिए और मिट्टी के
करवा में रखे हुए पानी से अर्घ देना चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को चलनी की ऊँट से देखने की परंपरा भी है। इसके बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। घर में यदि कोई बड़ी महिलाएं हो तो उनके भी चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके बाद में व्रत का प्राण कारण चाहिए। खंड या चीनी वाले करवा को घर की बड़ी महिलाएं सदस्य को भेंट में देनी चाहिए। इसे बयान देना कहते हैं। इसे खा सकती है। पूजन के समय चढ़ाया गया फल मिठाई आदि को किसी मंदिर में भेज देना चाहिए अथवा गरीब बच्चे को दान देना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण होता है। व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती है और अति उत्तम फल प्रदान करती है। इस व्रत को करने से स्त्री के पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। उनके सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। इस पर व्रत के प्रभाव स्वरूप पति पत्नी का प्रेम स्थायी बन जाता है और इसका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन ध्यान विद्या बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और अति उत्तम फल देने वाली है। करवा चौथ का व्रत कथा पहली कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बेटी थी। 7वें भाई का बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथे व्रत का आय ही थी और जब अर्जुन भी तप के लिए चले गए, इससे शोक विधि होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी है। मेरे कष्ट के विषय में आप स्वयं जानते हैं। मुझे कष्ट के बोझ ने विह्वला कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था जब शिवजी ने उसको करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान की जाए और उसकी कथा को कहिए। तब कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम है और प्रत्येक प्राणी इससे सदा ही लुप्त उठाते हैं। दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख
तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को निरंतर नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा भी उपाय है जिसको करने में दुख समाप्त होने लगते हैं और सुख की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार एक एक उपाय है करवा चौथ व्रत करना। अब मैं तुम्हारे अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ, इसे ध्यान में सुने। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपाल रायन एक ब्राह्मण रहता था। बड़ा भैया ही सबसे ज़्यादा प्यारा है। बड़ा ने जब यह बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ। मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यहाँ पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला गया। जब वह वापस आने घर पहुँचे तो उससे उसकी माँ ने पूछा, तुम अपना बदला ले आए? बांडा कहने लगा, माँ, वह तो मुझे बहुत प्रेम से स्मरण करती है और मुझे भैया कहकर पुकारती है। इस प्रकार से तो रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों का रक्षा करना, हमारे पतियों का दीर्घ आयु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय। करवा माता की जय। करवा माता की जय। माता ओम जय करुआ माता, मैया जय करुआ माता। जो कोई तुमको ध्यावत पार उतर जाता, हम सब की माता हो तुम ही रुद्रानी। तुम्हारे यश को गावे हम सारे प्राणी। कार्तिक वादी चतुर्थी को जो नारी व्रत करे, पति भोगे दीर्घ आयु, दुख जा दूर परे, रहे सुहागन, गणपति बने कृपालु, विधान कटे भारी। करवा माता की आरती जो नारी नित गावे, कहत भगत आसारनी, मन वांछित फल पावे। श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दाया अंत चार। बॉल नहीं रखा दे। काट के तनी तनी बंधुन तो 14 मिनट। इधर 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 कैसे किधर इधर हुई है न जी। कितने बार बोल लगा 20 बार लागल तो 20 बार लगे। हो गई।
दुई